देश की सर्वोच्च अदालत ने विश्व भर में अपने योग से विख्यात योग गुरु बाबा रामदेव और देश भर में विख्यात पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में रामदेव और बालकृष्ण को जारी अवमानना नोटिस को भी खारिज कर दिया है। ये दोनों बड़ी राहतें रामदेव और बालकृष्ण के लिए काफी मुफीद मानी जा रही हैं। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की दोनों मशहूर हस्तियों को चेतावनी भी बड़ी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी ऐसा करते हैं जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कड़ी सजा देगा। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मंगलवार यानी 13 अगस्त 2024 को ये फैसला सुनाया है। बीती 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण से जुड़े अवमानना नोटिस पर सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर की थी, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी की बदनामी का आरोप लगाया गया था। फिलहाल योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए, जिस माफीनामे से ये दोनों बड़ी राहतें मानी जा रही हैं। वो रामदेव का माफीनामा क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल योग गुरु बाबा रामदेव का माफीनामा। मैं सभी प्रकार के विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफी मांगता हूं। मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस हुआ है और मैं सुप्रीम कोर्ट को ये भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि मेरे इस कृत्य को भविष्य में किसी भी कीमत पर दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं क्षमा चाहता हूं। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बरकरार रखने का तटस्थ वचन देता हूं। खैर, अब हम आपको इस पूरे प्रकरण का फ्लैशबैक बताते हैं। गौरतलब है कि रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना का ये केस सुप्रीम कोर्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की एक याचिका पर बीते 17 अगस्त 2022 से चल रहा था। खास तौर पर ये केस पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के तमाम तरह के विज्ञापनों के खिलाफ था। आपको याद होगा कि पतंजलि आयुर्वेद ने एलोपैथी को बेअसर बताते हुए खुद से कुछ बीमारियों के इलाज का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाइयों और फटकार के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो ऐसे विज्ञापनों से दूर रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन तमाम तरह से लगातार प्रकाशित होते रहे। जिसके बाद फरवरी 2024 में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन जारी रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और उसके MD बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया। मार्च 2024 में अवमानना नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्ण और बाबा रामदेव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। अप्रैल 2024 में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए और एलोपैथिक दवाओं पर टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को कहा था, पतंजलि आयुर्वेद ने आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उसके प्रोडक्ट्स के विज्ञापन या ब्रांडिंग के दौरान। साथ ही दवाओं के असर का दावा करने या किसी भी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कोई बयान मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद रामदेव ने नवंबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ी टिप्पणी पर बात की थी। पतंजलि के आश्वासन के बाद मीडिया में बयान देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया था। बाद में शो कॉज नोटिस देकर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने पतंजलि से न्यूज़पेपर में माफी भी छपवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।